ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अंकुर शर्मा जी भी हैं। अंकुर शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जन जागरण अभियान के तहत आज आपने बातचीत की है और अपनी बात आगे रखी है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वक्फ रेजिम को रिफॉर्म करने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने लाया था। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड प्रोटेक्ट करने का काम किया है, उसके बारे में जानकारी जो है वो समाज में फैलाना पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है। उसी दृष्टिकोण से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें स्पेशली जो मेन स्पीकर हमारे अश्विनी उपाध्याय जी, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और भाजपा के सीनियर लीडर हैं, वो चल के आए थे। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया किस तरीके से डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है कानून को चेंज करके, उसके बारे में व्याख्यान दिया गया। किस तरीके से वो ड्रैकोनियन प्रोविजंस जो असंवैधानिक थे, गैर इस्लामिक भी थे, गैर कुरानिक भी थे, उनको खत्म करके नए कानून में प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बारे में व्याख्यान किया गया। पहले किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता था, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वक्फ रेजिम में वक्फ वालों के पास ही ताकत होती थी उस डिस्प्यूट का फैसला करने की। तो अब कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, अपील का हक दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रावधान से वो लोग जो पीड़ित थे, एक टोटल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन इंस्टीट्यूशन, उसके प्रकोप से उनको भी सुविधा मिलेगी। इसमें मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, सिख समाज के भी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी अंकुर जी देखने को मिल रही है कि अब जम्मू से एक आवाज और भी उठनी शुरू हो गई है कि अब सनातन धर्म के ऊपर एक बनाया जाना चाहिए बोर्ड। यहाँ पे आप उसके साथ हैं या नहीं, या अभी उस पर विचार नहीं किया गया? नहीं, देखिए, उस पर जब समाज से बात उठती है तो सरकारें उनका संज्ञान लेती है। अगर आपकी रिपोर्ट ये है कि लोग चाह रहे हैं कि इस तरीके की कोई व्यवस्था बने, तो जरूर सरकार उसका संज्ञान लेगी। आने वाले समय में सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सरकारें कुछ फैसला लेंगी। अंकुर जी, आपसे आज एक पर्सनल बात आपसे रिलेटेड होगी। पिछले दिनों हमने देखा कि सीआरपीएफ जवान की जो वाइफ है, उनका आप पैरवी करते हुए दिखे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे थे सर शर्मा जी, सारे और हमारे खुद के सांसद भी थे, साथ में सारे एमएलएस भी थे भारतीय जनता पार्टी के, सब मिलकर आज गए थे और कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। तो आपका वो जो डिसीजन था, वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन था या फिर आपने पार्टी की आइडियोलॉजी के तहत? नहीं, ऑब्वियसली जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सभी पाकिस्तानी नेशनल्स को यहाँ से बाहर निकाला जाना चाहिए और वही गृह मंत्रालय का आदेश भी है। तो इसका केवल मतलब जो आपने बयान दिया था, वो आपका बयान मैंने कोई नहीं दिया था, कोर्ट में एक केस था। और डिप्लोमेटिक वीजा होल्डर्स और लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स के संबंध में जो एक्सेप्शन क्रिएट की गई है भारत सरकार द्वारा, वो उस दृष्टिकोण से की हुई चीज थी। अदरवाइज जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको तो बाहर निकालने का आदेश एमएचए ने दिया है, लेकिन डिप्लोमेट्स को और जो लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स हैं उनको नहीं। तो वो उस संबंध से था, इसीलिए पार्टी ने जो आज दिया है उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इनफैक्ट हमेशा हमने ये चीज मेंटेन की है कि तमाम पाकिस्तानी जो किसी भी तरीके से, केवल पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, उनको यहाँ से बाहर निकाला जाना चाहिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल का इतना इशू उठा हुआ था और जब अब एक्ट बन चुका है, हो सकता है कि इसी की जिद कहीं ना कहीं निकाली गई है पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम टेरर अटैक के बाद। क्या आपको कोई कनेक्शन दिखता है? देखिए, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सरकार का वक्तव्य ही एक ऐसा वक्तव्य है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए या चर्चा होनी चाहिए। एनआईए ने ये केस टेक ओवर किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल्पना से परे जवाब होगा। स्टेप्स भी उठाए गए हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखना, सब पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर निकालना, वो सब चीजें वो स्वागत योग्य कदम है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे हमें बयानबाजी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि राजनीति हो जाती है। नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो जो टेरर अटैक है उसकी डिटेल्स क्या है, जो सरकार को पता है। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी सरकार के नुमाइंदे हैं जो उस पर बात रखेंगे। और एनआईए जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले ऐसे ही बयानबाजी करना वो गैर जिम्मेदाराना भी होगा। तो कहीं ना कहीं एडवोकेट अंकुर शर्मा का बयान सुन चुके हैं। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, प्रेस क्लब।